न्यूज व्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज है, पिछले दिनों बेंगलोर में एक कंसर्ट हुआ जिसमें दलजीत दोसांझ ने अपना प्रोग्राम पेश किया। उस प्रोग्राम में उन्होंने कुछ खास बात ये कर दी। राहत इंदौरी जी का एक शेर है, वो उन्होंने वहां पे सुनाया। आप सुन लीजिए। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं हूँ पंजाब, 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 मैं हूँ पंजाब। तो ये देखिए, दलजीत दोसांझ ने राहत इंदौरी का जो ये सुनाया है शेर, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? क्या कहना चाहते हैं दलजीत दोसांझ? वो हिंदुस्तान को जगाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के बारे में? ज्यादातर उनकी जो ट्विटर पर जो जद्दोजहद हुई है, उनमें कंगना रनौत भी है जो बीजेपी की सांसद है। अभी उनके साथ काफ़ी उनके वार्तालाप हुए हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, क्योंकि वो कंगना रनौत तो किसानों को आतंकवादी समझती हैं और वो अपने आप को दलजीत दोसांझ पंजाब का और किसानों का समझते हैं। वो इस परिवार के लोगों के साथ में है, तो इसलिए उनकी ये जद्दोजहद कंगना के साथ चलती रही। कंगना तो ज़्यादातर बोलती रहती, इवन उसके जो उनकी जो सिक्योरिटी में जो ट्रांजैक्शन हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर, उसमें एक लड़की ने जो पंजाबी थी, उन्होंने उनको थप्पड़ भी मार दिया था। तो काफ़ी कुछ खफा है लोग बीजेपी के साथ, और खासकर किसान। और अभी कुछ दिन जो संसद में हुआ है, धनखड़ जी ने तो अपने आप को किसानों का बेटा मानते हैं, वो संविधान के साथ चलने वाले, लेकिन संविधान की वो सुनते नहीं है, ना उनकी वो पालना करते हैं। वो जो ओपोजिशन के जो मेन लीडर हैं, उनको भी कुछ नहीं समझते। वो अपनी ही बोलते रहते हैं, अपनी ही वो व्याख्या करते रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया है। वो संसद में सबके लिए है, ना कि वो सिर्फ बीजेपी के लिए। ये उनको समझने वाली बात है, और इसी वजह से उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया गया है ओपोजिशन की तरफ से। अब धनखड़ थोड़े से व्याकुल तो होंगे ही। अब देखने वाली बात यह है कि आगे का क्या होगा, क्योंकि बोलने की जो ताकत है काफी लोगों में कम हो गई है। सेलिब्रिटी तो नाम लेते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। वैसा गुजरात जैसा हाल हो गया, जैसा गुजरात को रखे हुए हैं, वैसे गुजरातियों ने ये मान लिया कि अब जैसे है वही चलते रहो, क्योंकि वो बोलने की ताकत तो है नहीं। एक पटेल थे, उन्होंने बोलने की कोशिश करी, हार्दिक पटेल, उनके ऊपर इतने केस लगे, उनको चुप करवा के अपनी ही पार्टी में बिठा दिया, और उनको धुलवा के उनको वहाँ पे बिठा दिया गया। अभी तुम अपना आराम से बैठो, कोई भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सेलिब्रिटियों को तो आपको पता ही है, उनके मुंह भी बंद कर रखे उन्होंने। एक दो लोग बोलते थे पहले, अब वो भी बोलना बंद हो गया। उन्होंने भी मान लिया है कि जो बीजेपी कर रही है वही ठीक है। ऐसा ही चाहते हैं मोदी जी कि वो देश हित में जो कर रहे हैं वही ठीक है, बाकी जो बोल रहे हैं वो सब बकवास है, ऐसा वो मानते हैं। क्योंकि वो संविधान के अंदर सबको बराबर नहीं मानते हैं, वो समझते हैं वही है सर्वगुण संपन्न। तो ऐसा उनका मानना है। और कुछ लोग समझते हैं, 30% लोग उनकी मानते हैं, बाकी 70% लोग उनकी मानते नहीं हैं। बाकी जीत के आए हैं, वो उनकी मैनिपुलेशन हैं, उनका एक टिकड़म है जो खेलते हैं वो। और पहले किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ गया है। हरियाणा के इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद सबको पता चल गया है कि क्या खेल चल रहा है।
और कौन कौन उनके साथ दे रहा है। अभी संविधान की जो संसद में वार्तालाप हुआ है, प्रियंका गांधी ने भी अपनी एंट्री मार दी है। उन्होंने बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी उल्टा समझा दिया उनको कि आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। तो बीजेपी एक्चुअली कंपटीशन लड़ना चाहती है कांग्रेस की गलतियों से। कांग्रेस की वो गलतियां जो हैं वो अपनी बता रहे हैं कि हमने गलती करी तो क्या हुआ, आपने भी तो गलतियां करी हैं। क्या ऐसे राज सत्ता चलाई जा सकती है? मान लीजिए अगर कांग्रेस ने गलतियां करी हैं, करी भी होंगी, तो गलतियां करी हैं तो उनका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ा। 400 से वो 100 पे आ गए हैं, पिछली बार तो 50 पे थे। क्या मोदी जी ये चाहते हैं कि वो जो कांग्रेस के साथ कंपटीशन लड़ रहे हैं, जो वो बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसे किया ऐसे किया, हमने भी कर दिया तो क्या हुआ, इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि 300 के बाद वो 50 में आ जाए? क्या यही वो समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।